आदाब अर्ज़ सिंध काबीना का कल एक इजलास हुआ, उस इजलास में आखिर हुआ क्या? ये ऐसी खबर है जो इससे पहले शायद बरसों तक आपने सुनी नहीं होगी और ना ही बरसों तक आप सुनेंगे। जी हाँ, ऐसी खबर आज आपकी टेबल पर लेकर आया हूं कि सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। जब यह खबर मेरे पास पहुंची तो मैंने इसकी तहकीकात शुरू कर दी और तहकीकात करने के बाद जिसने कहा, जिसको कहा गया, जिन्होंने सुना, इन तीनों से राब्ता करने की कोशिश की और बहरहाल वो खबर निकल कर सामने आई। खबर क्या थी कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास हो रहा है, सूबाई वज़रा मौजूद है, मुशीरान मौजूद हैं, वहां पर जो है काबीना से मुतलिक वो अराकीन जिनका बज़ाहिर वो सूबाई वजीर नहीं है लेकिन वो काबीना में बैठ सकते हैं, यानी मामले खुसूसी मौजूद है। वहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ CM हाउस का अमला मौजूद है और वहाँ पर अचानक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सलीम बलोच को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला। क्या? भरी महफिल में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जरा तेजी में आ गए और उससे पहले कभी भी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इस तरह सिंध काबीना में तेजी से देखा नहीं गया। उन्होंने जरूर कुछ जुमले फेंके होंगे माजी में, लेकिन इस तरह कभी नहीं कहा। किसी सिटिंग सेक्रेटरी को सिटिंग वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भरी काबीना के इजलास में कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा सर आपकी बात दुरुस्त, लेकिन ऐसा नहीं। किसने कहा? सलीम बलोच ने, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। माजरा क्या है? यहां बात खत्म नहीं होती। वजीर आला सिंध ने एक और भी जुमला बोला कि माजी में भी एक सेक्रेटरी ने झूठ बोला, वो जेल गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी और वो सेक्रेटरी भी लैंड रेवेन्यू से उनका ताल्लुक था और उसका नाम इसलिए नहीं बता रहा कि बस मैं उनकी कास्ट बता रहा हूँ, वो मेमन था और वो भी जेल में गया था बकौल वजीर आला सिंध के कि झूठ बोला था और वो कहां तक अंजाम कर पहुंचा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सलीम बलोच ने बकौल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के झूठ बोला है, ये भी शायद जेल की हवा खाएगा। क्योंकि बात अगर ऐसी होती कि पर्सनल तौर पर होती तो हो सकता था वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सलीम बलोच को बुला के कह सकता था पर्सनली कि आपने ये गलत काम किया है, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई है, वजीर आला सिंध को कुछ ऐसी शवाहिद और मालूमात मिली है जिसके बुनियाद पर वो थोड़ा सा अपने उस बात पर आए और भरी महफिल में सलीम बलोच को कह दिया कि आपने झूठ बोला, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि मैं आपको क्या कह रहा हूं और आपको पता है कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा आप सही सर आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस पर फिर वजीर आला सिंध ने कहा कि मैं झूठ बोलने वालों को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं। माजी में भी एक सेक्रेटरी ने झूठ बोला, उसको जेल की हवा खानी पड़ी। मैंने कहा कि शायद वो मेमन थे, बहरहाल वो अब हवा खा के निकल आए। क्या अब इस नए झूठ के बाद ये सेक्रेटरी भी हवा खाएंगे, क्या करेंगे? इस बारे में जब मुख्तलिफ मैंने ज़राए से बात की तो फिर उन्होंने सब ने इन जुमलों की तो सब ने ही तस्दीक कर दी कि हाँ, इस काबीना के इजलास में वजीर आला सिंध ने भरी महफिल में ये बात की। तकरीबन 10 से 12 सूबाई वज़रा और तकरीबन ऐसे ही मतलब तकरीबन 20-19 लोगों से मैंने राब्ते किए हैं और जिनमें वजीर आला हाउस के ज़राए भी शामिल हैं। उन्होंने ये बताया कि हाँ, वजीर आला सिंध ने ऐसी बात की। तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैंने कहा जिसको कहा गया है उनसे भी राब्ता करें, ऐसा ना हो कि वो कहे कि आपने मेरा नाम ले लिया, बड़ी ज़्यादती की। अरबाब चांडियो साहब, आप कम से कम मुझसे तो राब्ता करते। तो फिर मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने सलीम बलोच से राब्ता किया, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। मैंने कहा कि आखिर ऐसी क्या नौबत पहुँची कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आपको भरी महफिल में कहा कि आपने झूठ बोला या बोल रहे हैं या आपको पता है कि मैं आप क्या कह रहा हूँ। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि माजी में एक सेक्रेटरी ने जो है इस तरह करने से जेल की हवा खाई थी। तो क्या जब मैंने इस सिलसिले में राब्ता किया सलीम बलोच ने, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, बल्कि तस्दीक के साथ हैरानगी का इज़हार किया सलीम बलोच ने कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि आखिर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भरी महफिल में मुझसे नाराज़ हुए क्यों और भरी महफिल में मुझे ये कहा क्यों कि आपने झूठ बोला। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ये पता चले तो मुझे भी बता दीजिएगा कि आखिर वो कौन सी बात थी जिस पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नाराज़गी का इज़हार किया और इस तरह भरी महफिल में मुझे बोला।
ये मैंने कहा कि आखिर तो कोई ऐसी बात होगी, तो सलीम बलूच ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी बात थी जो कि नागवार गुजरी वज़ीर आला सिंध को और जिसकी वजह से उन्होंने भरी महफिल में मुझे ये कहा। जब इस सिलसिले में मैंने दोबारा से मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आला सिंध के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो और वज़ीर आला सिंध खुद ब खुद ऐसा कहे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि वज़ीर आला सिंध जितनी भी मीटिंगें हुई हैं सिंध काबीना में, उस पर शाइस्तगी का उन्होंने अंदाज़ अपनाया है। अपने अगर आप फुटेजेस देखें तो उसमें भी मुस्कुरा कर उन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन ये बात लाजमी ऐसी इंफॉर्मेशन वज़ीर आला सिंध के पास ज़रूर आई होगी जो कि वज़ीर आला सिंध ने भी सरेआम नहीं बताई और सलीम बलोच भी बताने के से कासिर हैं, और बल्कि वो हैरान हैं बकौल उसके कि मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहा, आखिर वो कौन सी बात है। जी हाँ, ये बहुत अहम बात है और अब आने वाले बैठक में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस बात की वजह से वज़ीर आला सिंध नाराज़ हुए, और वो बात थी क्या, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी लैंड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिक जिस पर वज़ीर आला सिंध को आखिर सबके सामने सलीम बलूच को ये अल्फाज बोलने पड़े, और वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक खुद सलीम बलूच लाइल्म है, या जो उनको इल्म है तो वो शायद अभी बताने से कासिर हैं। बहरहाल इस बात की अब तो तहकीकात होनी ही चाहिए, और हो सकता है कि कोई इदारा इस बात की तहकीकात कर भी रहा हो, क्योंकि ये बात किसी बंद कमरे में नहीं हुई, ये बड़े हॉल में हुई है और बहुत सारे लोगों के सामने हुई है। ये सवाल अब उठेगा कि आखिर ऐसा काम हुआ क्या कि जिस पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इतनी बड़ी बात कर दी है। ये इस बात की खोज मैं भी लगा रहा हूँ। पहले आप कहते थे कि आप इशारों किनारों में बात करते हैं, अब तो मैंने बात सीधी कर दी है, क्योंकि जब पूरी बात तस्दीक हो जाती है तो फिर मैं बात करता हूँ। हवाई तवाई बात करने से कोई जो है वो किसी पर इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि सब हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं, सब हमारे लिए एहतराम रखते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की ज़ात पर हिट ना हो, क्योंकि अल्लाह साईं अगर किसी का पर्दा रखता है तो हम कौन है पर्दा उठाने वाले। लेकिन जब महफिल, बड़ी महफिल में कोई बात हो जाए तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि आप तक बात पहुँचाए। खुदा हाफिज़। और मैं अगला इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो बात लेकर आऊँ कि जिसका पूरे फसाने में जिक्र ही नहीं था। वो बात क्या थी जो उनको नागवार गुजरी। खुदा हाफिज़।